डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप देखिए कि मैंने हेडिंग सिर्फ डाला है। आज के वीडियो को आपको कम से कम 2-3 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर वीडियो में पूरी केमिस्ट्री ही आपको दिखाई पड़ेगी। यानी बोर्ड पे से नजर हटाना नहीं है, उसको बार बार समझना है। कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। जिनके पास नंबर नहीं है वो कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आज आपको बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए आज के लेक्चर के लिए केमिस्ट्री का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो देखिए, कल मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन तक बता दिया था। कार्बोहाइड्रेट के हमने 4 क्लासिफिकेशन बताए थे एनसीईआरटी से अलग होके: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। बट हमने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट में बांटा गया: माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट को भी और माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में क्या किया गया था? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। और मोनोसेक्राइड में एक कैटेगरी बनाया गया था डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड, जिसमें आपने देखा था एमिनो शुगर वगैरह देखा था। और जो ओलिगोसेक्राइड था उसमें आप कर सकते हैं डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और लास्ट में पॉलीसेक्राइड। तो वो कुल मिला के हमने आपको एग्जाम्पल वगैरह दिया था। हम मोनोसेक्राइड के डिटेल स्टडी पे चले, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, आकाश के मॉड्यूल में नहीं है, बट ये आपको जानना बहुत जरूरी है अगर सारे कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को दिमाग में कैद करना है हमेशा के लिए। तो ये पूरा जो चार्ट देख रहे हैं ये एक एक्सटेंसिव चार्ट है, इसको आपको देखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा पूरी तरह। तो आप देखिए, देखने के बाद समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको अलग से आपको एक चार्ट बनाना है और जो फेयर नोट्स देंगे, ये चार्ट हम उसमें बनाएंगे नहीं, ये चार्ट आपको वीडियो बना के खुद ये करना है। हम उस नोट्स में ये चार्ट नहीं बना के देंगे, ये आपको वीडियो सुन के 2 बार 3 बार और इस चार्ट को खुद बनाना है। देख लीजिए कितने इसमें हैं। पहला कॉलम में क्या दिया है? टाइप्स, यानी 1 2 3 4 इंडेक्स। ठीक है, इसको इंडेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स। ठीक है, यानी कि कितने टाइप। फिर दिया नंबर ऑफ कार्बोनेट, नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर, एसिमेट्रिक कार्बन, सब बताएंगे, अभी आपको घबराना नहीं है। अब देखिए क्या है कि मोनोसेक्राइड, कल हमने क्लास वीडियो लेक्चर खत्म होते होते मैंने बताया था कि जो ये मोनोसेक्राइड है कम से कम वो तो फॉलो करता ही है किसको? 1:2:1 को वो फॉलो करता है। 1:2:1 को वो फॉलो करता है। डाइसेक्राइड फॉलो नहीं करता, ट्राइसेक्राइड नहीं करता, पॉलीसेक्राइड नहीं करता, बट मोनोसेक्राइड 100% 1-2 को छोड़ के, ठीक है, जिसे डीऑक्सीराइबोस फॉलो नहीं करेगा क्योंकि उसमें एक ऑक्सीजन कम जाएगा, लेकिन बाकी सब फॉलो करेगा। ठीक है, तो 1:2:1 रेशियो को फॉलो करेगा। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पे मोनोसेक्राइड, ठीक है, 7 टाइप्स के होंगे। ठीक है, हम लिखेंगे सब 7 टाइप्स, लेकिन उसमें 5 जो है वो मोस्ट कॉमन है और मोस्ट एक्टिव है। शुरू का 2 एक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सब अभी आएगा। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आप बस कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन जरा याद कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट का एक डिफिनीशन क्या दिए थे? शुरू वाला, एकदम शुरुआत वाला, हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, जो कि बाद में जाके गलत हो गया था क्योंकि रेशियो सब में वैसा नहीं था। लेकिन हाँ, मोनोसेक्राइड क्या था? हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट इन विच द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1:2:1। यही था ना जो गलत हो गया था एसिटिक एसिड के केस में। एसिटिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट, बट 1:2:1 को फॉलो करता है। और क्या बताए थे? शुगर यानी माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, C12 है, H12 ये एग्जैक्ट फॉलो नहीं करता 1:2:1, जबकि ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए, ठीक है, उस डिफिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो नया डिफिनेशन दिया गया था। क्या दिया गया था? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी और पॉलीअल्कोहलिक डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, याद कीजिए, पॉलीहाइड्रोक्सी या पॉलीहाइड्रोक्सिक, यानी OH की संख्या 1 से ज्यादा होना चाहिए। नंबर 1 कंडीशन, OH की संख्या 1 से ज्यादा होना चाहिए। देखिए, अभी हम देखते हैं सारा कुछ। ठीक है, सारा स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे।
लेकिन ये मैं बार बार बोल रहा हूं, मोनोसेक्राइड किसको फॉलो करेगा? 1:2:1 को फॉलो करेगा। तो आइए देखिए, मोनोसेक्राइड में यानी कि फर्स्ट टाइप अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कहता है कि अगर किसी मोनोसेक्राइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम एक हो, एक नंबर ऑफ कार्बन कितना हो? एक। और मैंने क्या बताया था, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, नोमेनक्लेचर के अनुसार उसके लास्ट में क्या लगेगा? ओज। ये सफिक्स यूज होता है, ठीक है, ओज। ओके, तो कहता है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम एक है तो उस मोनोसेक्राइड को बोलेंगे मोनोज, क्योंकि मोनो का मतलब एक, ओज का मतलब कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, दैट इज कॉल्ड मोनोज। ये हो जाएगा मोनोज। ओके, ठीक है। तो बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खुद बता दीजिए। C1H2O1, ठीक है, C1H2O1, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन अपने आप क्या होगा? दो, ऑक्सीजन एक होगा। 1:2:1 बोला था कि इसका सब मेंबर फॉलो करेगा। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, एसिमेट्रिक है, ये सब भी देखेंगे। पहले तो ये करना। अब देखिए दूसरा टाइप, ये हो गया पहला टाइप, ठीक है। दूसरा टाइप आइए, अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो क्या होगा? डायोज। डायोज, इसका फॉर्मूला खुद बताइए। C2H4O2। उसके बाद बताइए क्या होगा? अगर 3 होगा तो बताइए, ठीक है, 3 होगा तो क्या होगा? ट्रायोज, ठीक है। क्या होगा? C3H6O2, ठीक है। उसके बाद 4 होगा तो, ठीक है, ये चौथा टाइप क्या होगा? सेकेंड टाइप। इसको ऐसे कर लीजिए, ABC, कंफ्यूजन हो, ए टाइप, बी, सी, डी में 4 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला क्या होगा? टेट्रोज। फॉर्मूला C4H8O4, ठीक है। उसके बाद आइए 5 पेंटोज, C5H10O5। उसके बाद आइए हेप्टोज, ठीक है, हेप्टोज। 6 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे? सॉरी, 6 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे? हेक्सोज। हेक्सोज। और ये तो आपका जान पहचान का है, C6H12O6, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? दिखाई पड़ रहा है? C6H12O6। उसके बाद लास्ट जो होगा वो होगा हेप्टोज। हेप्टोज, ये क्या होगा? C7H14O7, ये होगा। क्लियर? तो अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, यानी ये जो पूरा का पूरा बना है, ठीक है, स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, यानी कि मोनोसेक्राइड में नंबर ऑफ कार्बन अगर एक हो तो नाम क्या होगा? मोनोज, ठीक है। C1H2O1, नंबर ऑफ कार्बन 2, डायोज। C2H4O2, नंबर ऑफ कार्बन 3 तो ट्रायोज। C3H6O3, नंबर ऑफ कार्बन 4 तो C4, ठीक है, ये टेट्रोज। और फॉर्मूला C4H8O4। अगर हो 5 तो पेंटोज, C5H10O5। अगर हो 6 कार्बन तो हेक्सोज, याद रखिएगा। यानी कल जो पढ़े थे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, जिसका फॉर्मूला था C6H12O6, उसको आज से एक नया नाम देंगे, हेक्सोज मॉलिक्यूल, हेक्सोज शुगर। कार्बोहाइड्रेट को शुगर बोलते ही। शुगर किसी का बहुत ही वर्ड नहीं है कि माल्टोज को शुगर बोलेंगे, लैक्टोज, सब सारे कार्बोहाइड्रेट को शुगर बोलेंगे, ठीक है। जो सिंपलेस्ट होगा मोनोसेक्राइड उसको सिंपलेस्ट शुगर बोलेंगे, ठीक है। हेक्सोज, ये हो गया। हेप्टोज, हेप्टोज में कितना? 7 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? हेप्टोज। C7H14O7। क्लियर है? चलिए अब आइए स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर आपको सीखना है, स्ट्रक्चर आपको रटना नहीं है। देखिए क्या करना है यहां पे, सिंपल, ठीक है। देखिए CH2O है,
कल ही मैंने बताया था हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन बोला था, कार्बन लिया था और हाइड्रेट लिया था CH2O। यही तो बोला था कल, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यही है, सिंपलेस्ट शुगर ये। देखिए यही तो है ये CH2O। देखिए कैसे होगा, C दे दीजिए, ठीक है, डबल बॉन्ड O दे दीजिए और H दे दीजिए, ठीक है। ये है आपका मोनोज का स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O H मोनोज का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? अब देखिए एक डायोज, इन्हीं दोनों का बनाना है, बाकी स्ट्रक्चर मैं आपको उधर बताऊंगा। ये देखिए C डबल बॉन्ड, ठीक है, H और ये ले लीजिए C, ठीक है। यहां पे CH2OH कर दीजिए। क्या कर दिया आपने? CH2OH। इसको अगर आपको मर्जी है ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? सो देखिए CH, ठीक है, OH H, तो क्या हो गया? CH2OH, यानी CH2OH ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हमने, देख लीजिए आप, ध्यान से देखना है, मोनोज तो कुछ नहीं है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या करना है? डायोज है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को चेन में आप बनाइएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन, ऊपर में वही रखिए जो आपने किया, लेकिन नीचे में क्या करना है? नीचे में CH2OH, इसी को शॉर्ट में हम लिख देते हैं ऐसे, ध्यान दीजिए, ठीक है। हमने क्या किया? इधर का H, इधर का H हटा के इधर को H एक ही साथ कर दिया, CH2OH, ठीक है। अब बताइए कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन क्या था? पॉलीहाइड्रोक्सी या पॉली एल्कोहलिक, यानी OH की संख्या 1 से ज्यादा, OH की संख्या 1 से ज्यादा। तो यहां पे तो OH है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, OH का आता पता नहीं है। तो बताइए ये कभी मोनोसेक्राइड होगा? एक्टिव मोनोसेक्राइड होगा, नाम तो पड़ गया मोनोज, फार्मूला भी लिखा गया CH2O, बट ये क्या एक्टिव होगा? ये कार्बोहाइड्रेट डिफिनेशन को पूरा करता है? नो, यह OH ग्रुप है ही नहीं, और यहां पे OH है बट एक ही है। जब कार्बोहाइड्रेट डिफिनेशन में आपने क्या पढ़ा? 1 से ज्यादा, ठीक है, 1 से ज्यादा आपने पढ़ा, बट यहां पे एक ही है, 1 से ज्यादा है ही नहीं, एक है। तो ना ये एक्टिव है ना ये एक्टिव है, ठीक है, ये दोनों एक्टिव नहीं है, नॉट एक्टिव, नॉट एक्टिव, ठीक है, ये भी एक्टिव नहीं है, एक्टिव। इसलिए एक तो ये रीजन है, दूसरा एक तो ये रीजन है कि ये दोनों एक्टिव नहीं है। क्यों? इसमें एक भी OH नहीं और इसमें एक OH, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कल डिफाइन किया था, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी और पॉली एल्कोहलिक डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, नहीं है, ये दोनों एक्टिव नहीं होगा, इसका एग्जांपल नहीं होगा आपके बॉडी में। लेकिन एक और रीजन है, एक और रीजन है, वो भी बता ही देते हैं, क्योंकि हमें केमिस्ट्री आपको एक्चुअली में सिखाना है इस चैप्टर में, और अभी आपने ऑर्गेनिक शुरू नहीं किया होगा, सर ने अभी स्टार्टिंग चैप्टर शुरू किया होगा। तो देखिए केमिस्ट्री भी कुछ बताना है। देखिए अब क्या है, अब सवाल उठता है, देखिए एक तीसरा कॉलम है एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन आपको पता है? एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या होता है? सो देखिए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितनी होती है? 4। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी व इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है, 4। तो उसके 4 डंडे होते हैं लगे हुए, यानी कि 4 उसमें बॉन्ड होते हैं, ठीक है, समझ गए? तो कहता है कि ये जो 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि अगर चारों बॉन्ड अलग अलग, यानी कि चारों बॉन्डिंग उसके अलग अलग एलिमेंट से, अलग अलग कंपाउंड से अगर सेटिस्फाइड हो, तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन। जैसे ये देखिए यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कार्बन है, ठीक है, ये H, ये Cl, ये फ्लोरीन, ये F, ये आयोडीन, ठीक है, जैसे भी ले लीजिए, Cl2 ले लीजिए, मतलब ये ले लीजिए सिंपल, ठीक है, ये ले लीजिए, CH3 ले लीजिए, ठीक है, समझ गए? अब देखिए ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, यानी इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, कार्बन A, B, C, D। इस कार्बन को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन।
या इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक और कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन दिखाई पड़ रहा है क्या? एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। तो एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन किसको कहेंगे? जब किसी कार्बन के चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड होता हो। लेकिन जरा देखिए ये एग्जांपल, ठीक है। अगर मान लो कि हमने ऐसा कर दिया, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, अब बताइए ये दोनों सेम हो गया, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हमने कर दिया, तब भी अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, तब भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। यानी कि 2 ग्रुप सेम हो जाए, 3 ग्रुप सेम हो जाए, ठीक है, तो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा। अब बताइए, आप खुद बताइए, क्या ये एसिमेट्रिक कार्बन यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है ही नहीं एसिमेट्रिक कार्बन। ये देखिए 1 2 सेम आ गया, यहां पे देखिए यहां पे भी नहीं है। कैसे? तो देखिए यहां पे CH2, जब इसको हम तोड़ के ऐसे लिखे थे, ऐसे समझिए आप, H H, ठीक है, OH जैसे आप कीजिए, ठीक है। तो बताइए H यहां पे सेम होगा, चाहे इस H को यहां रखिए सेम हो जाएगा, और यहां तो है ही नहीं। देखिए 2 बॉन्डिंग उसका ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड है, तो ना ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है, ना ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ना ये एसिमेट्रिक कार्बन। यानी मोनोज डायोज में एसिमेट्रिक कार्बन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए ये कार्बन भी एसिमेट्रिक नहीं है, क्यों? इसमें देखिए डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन सेटिस्फाइड होता है, यहां भी 2 बॉन्ड ऑक्सीजन सेटिस्फाइड होता है, और दोनों देखिए हाइड्रोजन, यानी कि यहां पे 2 ऑक्सीजन से और 2 किससे? हाइड्रोजन से। एसिमेट्रिक है ही नहीं। यहां पे इस कार्बन में तो वही बात हुआ, और यहां पे देखिए यहां पे क्या है? 2 हाइड्रोजन। तो ना ये इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है, ना इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है ही नहीं, ये लो बिल्कुल नहीं है। तो बताइए एसिमेट्रिक कार्बन का कॉलम फुल हो गया। अब कहता है जिस कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन होगा वो एक स्पेशल तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है। उसके बारे में भी कुछ नहीं आपको जानना है, केमिस्ट्री के टीचर आपको पूरा डिटेल बताएंगे, बता हम भी सकते हैं, लेकिन हमको उसमें भी इंटर नहीं करना। वो इंटर करेंगे तो ये टॉपिक रह जाएगा, ठीक है। आराम से आपको कभी बता देंगे, अगर मान लो केमिस्ट्री वाले सर नहीं बताएंगे तो बता दें, वो बताएंगे ही बताएंगे। आपके जो केमिस्ट्री टीचर है वो पूरा ही बताएंगे डिटेल। ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर वही शो करता है जिसमें सिमेट्रिक कार्बन होता है, और ऑप्टिकल आइसोमर 2 तरह का होता है, डेक्स्ट्रो और लेवो। बस आपको इतने जानना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, उसमें 2 तरह का होता है, डेक्स्ट्रो और लेवो, ठीक है, क्लियर है। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है, बस इतना भी बताएं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी। तो वही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन हो। तो बताइए इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है ही नहीं, तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा, तो क्या उसमें डेक्स्ट्रो और लेवो होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो बताइए ये ना तो एसिमेट्रिक कार्बन है ना OH है, तो क्या इनका कोई डिफिनीशन होगा? नहीं होगा। तो लीजिए ये दोनों से आपको फुर्सत मिल गया। अब आपको किस में जाना है? ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ये पांचों आपको सीख लेना है, और ये पांचों को सीखना बहुत जरूरी है, तो फिर आगे का सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। ये पांचों बहुत सीखना जरूरी है। तो देखिए ये पांचों सीखना कैसे जरूरी है। पहले तो आइए ट्रायोज। अब ट्रायोज को लिखेंगे कैसे, इस पे आ जाइए, ठीक है। ये तो आपको दिमाग में आ गया, ये मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एसिमेट्रिक कार्बन, बार एक दो बार और वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए ट्रायोज, ट्रायोज को लिखना हो तो कैसे, कोई भी बच्चा एकदम अपने आप को जो निकम्मा समझता है, बिल्कुल समझता है, हमें कुछ केमिस्ट्री नहीं आता, वो भी बोर्ड पे आके लिख सकता है। कैसे? सो देखिए, ट्रायोज को लिखना है, ट्रायोज को लिखना है तो पहले 3 कार्बन का चेन ले लीजिए, 1 2 3, आपने ले लिया। अब देखिए ऊपर वाले कार्बन पे हमेशा यही लिखना है, OH, ये लिखिए OH, और नीचे वाले कार्बन पे यही लिखना है CH2OH, CH2OH जो हमने इकट्ठा करके आपको बताया था, ठीक है, CH2OH, CH2OH, ये लिखना है, लिख लीजिए CH2OH। अब देखिए, ठीक है यहां तक। अब अगर आपने इधर H लगाया है तो जो बीच वाला बचता है उसमें इधर H लगाइए और इधर OH लगा दीजिए, बस हो गया। ये हो गया आपका ट्रायोज। ये ट्रायोज कैसे हुआ, प्रूफ कीजिए। 1 2 3
कार्बन 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, H6 और ऑक्सीजन 1 2 3 O3। ये आपका हो गया ट्रायोज। ये क्या हो गया? ट्रायोज। किसी को मर्जी होगा कि इसको इधर करना, इसको इधर करना, कर सकता है, बट वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, वो स्टेबल ट्रायोज नहीं होगा, अनस्टेबल होगा। करने को कुछ भी हो सकता है केमिस्ट्री, बट वो अनस्टेबल होगा। ये देखिए, अगर इसको हम H को इधर करेंगे तो HH रिपल्सन होगा, इसलिए मतलब स्टेबल कंपाउंड ये है। तो बताइए, टेट्रोज अगर लिखना कोई कहे तो आप लिख सकते हैं, टेट्रोज लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए बस देखिए, फिर 4 बनाइएगा, 1 2 3 4, 4 बना दिए। अब उसमें फिर ऊपर O कीजिए, इधर H कीजिए, इधर आपको क्या करना है? सबसे नीचे वाले में CH2OH लीजिए, CH2OH कर लिए। ठीक है, अब इधर H है तो इधर H डालिए, इधर OH। अब इधर OH है तो इधर OH डालिए, इधर H। हो गया, ये हो गया हमारा क्या? टेट्रोज। ये हो गया टेट्रोज, हो गया टेट्रोज। ठीक है, अब देखिए, अगर पेंटोज का कहेगा बनाने तो पेंटोज बनाने 5 कार्बन खींचिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5। तो बताइए ये क्या होगा? ठीक है, यहां पे वही OH, यहां पे क्या? HO। ठीक है, सॉरी, HOH, OH, H। ठीक है, फिर यहां पे HOH और यहां पे CH2OH। वहां पे वही डाले हमने, यहां पे यही डाले, और देखिए बीच में इधर क्या किए? HOH OH H, अल्टरनेट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर हेक्सोज का कहे तो बताइए हेक्सोज का क्या कीजिएगा? 1 2 3 4 5 6, सबसे ऊपर में वही, इधर वही, यहां पे क्या दीजिएगा? CH2OH और कर दीजिए HOH। ठीक है, OH H H OH OH H। हो गया आपका क्लियर? तो ये हो गया क्या? ये हो गया आपका हेक्सोज। और लास्ट बचा, ठीक है, 3 4 5 6 7, हेप्टोज। इसमें भी क्या करना है बताइए? ठीक है, इधर क्या? O, इधर H, इधर लीजिए H। याद रखिएगा, लास्ट में यहां लीजिए, पहले ही कार्ड डाल दीजिए। OH H OH H, सॉरी, OH H H OH। ठीक है, OH H। ये क्या हो गया? हेप्टोज। जरा हेप्टोज एक किसी का चेक फिर से कर लीजिए, फॉर्मूला होता है कि नहीं? 7 कार्बन C7, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7। हो गया, ले लीजिए। क्लियर? अब देखिए दो चीजें, ये ट्रायोज से आप ले लीजिए, ये दोनों तो आपका गया। ट्रायोज में देखिए क्या OH ग्रुप 2 है? बिल्कुल है। ये देखिए, एक OH ग्रुप 1 और एक OH ग्रुप ये। कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन पूरा हो गया। कार्बोहाइड्रेट में क्या बोले थे? पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि यहां पे क्या है? एक से ज्यादा OH ग्रुप मिल गया आपको, एक से ज्यादा OH ग्रुप मिल गया। तो ये एक से ज्यादा जो OH ग्रुप मिल गया, ठीक है, तो एक डिफिनेशन पूरा हो गया। दूसरा, ये देखिए यहां पे ध्यान दे दीजिएगा, यहां पे एसिमेट्रिक कार्बन समझाने जा रहे हैं। ये कार्बन में तो एसिमेट्रिक कार्बन है नहीं, यहां भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं, इसमें यानी नीचे वाला और ऊपर वाला तो एसिमेट्रिक है नहीं, वो यहां पे आपने देख लिया है। लेकिन जरा इस कार्बन बारे में सोचिए आप, 4 वैलेंसी है, ये देखिए एक वैलेंसी, एक डंडा यहां से होता है, एक डंडा ये है, एक डंडा ये है, एक डंडा ये है। बताइए ये कार्बन क्या हो गया? एसिमेट्रिक हो गया, यानी जिस पे स्टार दे रहे हैं वो एसिमेट्रिक हो गया। अब आपको ट्रिक भी समझ में आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा समझ में, आप रुक जाइए। यानी कि ट्रायोज में एक एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। जरा टेट्रोज को देखें हालचाल, ठीक है, टेट्रोज यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए टेट्रोज जो है, नहीं टेट्रोज यहां पे है आपका, ट्रायोज है, ठीक है, ये टेट्रोज है, ठीक है, ये टेट्रोज है। अब देखिए टेट्रोज में 1 2 3 4, ये तो होगा नहीं और ये होगा नहीं। अब देखिए यहां पे कितने एसिमेट्रिक कार्बन होंगे? 2,
कितने होंगे? 2। कैसे? अब देखिए इसको, आप देखिए फिर से एक और हम दिखा देते हैं, उसके बाद आपको अंडरस्टूड हो जाना है। ये कैसे सिमेट्रिक कार्बन है? इसका एक ये डंडा यानी एक बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये पूरा एक में आएगा क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, हो गया ये। अब इसको आएंगे, इसके लिए ये ऊपर वाला ये हो गया बॉन्ड, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। बताइए चारों डिफरेंट है तो ये भी हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें तो होगा नहीं, देख लीजिए ये दोनों सेम, ऊपर में ये दोनों सेम, तो ये दोनों यानी कि 2 हो गया। ठीक है, यानी ट्रायोज में एक एसिमेट्रिक कार्बन, टेट्रोज में 2, तो अपने आप बताइए पेंटोज में कितना? 3, हेक्सोज में कितना? 4, हेप्टोज में कितना? 5। यानी कितने भी कार्बन का शुगर हो उसमें आप 2 को घटा दीजिए, ऊपर और नीचे वाला कार्बन, बाकी सब क्या होगा? एसिमेट्रिक कार्बन होगा। ये दिमाग में आ गया। यानी 100 कार्बन का अगर कोई मान लीजिए कि शुगर है, उस पर अगर पूछेगा तो क्या बोल देंगे? 98। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, अगर इसी ढंग से चेन में हो तो वो हालांकि पॉसिबल नहीं उतना लंबा चेन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो बताइए हम लिख दें। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन स्ट्रक्चर तो ये हो गया, स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए। अब बताइए इसमें कितना होगा एसिमेट्रिक कार्बन? ट्रायोज में 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। ये लीजिए, ये कॉलम अपने आप आपका फिल हो गया। यानी 1 2 3 4 5, देखिए यहां पे 7 कार्बन है तो 2 घटा दीजिए, 5 हो गए। क्लियर है आपका पॉइंट? ठीक है, अब आइए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कहता है इसमें अगर एसिमेट्रिक कार्बन है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का भी तो बता दीजिए कुछ तरीका। तो बड़ा आसान तरीका आपको बता रहे हैं बायोलॉजी के लिए। ठीक है, आसान तरीका यह है बायोलॉजी के लिए, ठीक है, कि सबसे आसान तरीका नंबर ऑफ सिमेट्रिक कार्बन अगर मालूम हो, खास करके ये सब कार्बोहाइड्रेट में, तो उसको आप 2 टू दी पावर उतना कर दीजिए। यानी नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन को n मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? n। ठीक है, n मान लीजिए। तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन का, ये अगर n माने तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर n। तो बताओ यहां पे तो है ही नहीं, यहां तो खैर लफड़ा ही नहीं है। यहां पे बताइए क्या होगा? 2 टू पावर 1, 2 पावर 2, यहां पे क्या होगा? 2 पावर 3, यहां पे क्या होगा? 2 पावर 4, यहां पे क्या होगा? 2 पावर 5। तो बताइए टोटल, ठीक है, टोटल आइसोमर यहां पे कितना हो गया आपको? 2, ये कितना हो गया? 4। यहां पे कोई ऐसे नहीं बोलिएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, ऐसा नहीं कहना है। यहां पे ये 8, यहां पे कितना होगा? ठीक है, 2 पावर 4 कितना होगा? ठीक है 16, यहां पे कितना होगा? 32, 2 पावर 5 32, ये पावर है। ठीक है, बोलिए क्लियर हो गया? यानी कि 2, इसका ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा? ट्रायोज का 2, टेट्रोज का 4, पेंटोज का 8, हेक्सोज का 16 और इसका हेप्टोज का 32। यानी कि देखिए हेक्सोज में कौन आता है? ग्लूकोज। यानी आज के बाद कोई पूछेगा ग्लूकोज के कुल कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे तो आप क्या बोलेंगे? 16। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखिए यहां से सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला इस वीडियो को 3 बार देखना है, 4 बार देखना है, तब जाके पूरी तरह समझ में आएगा। और ये वीडियो देखने के लिए मतलब पूरा दिन आज लगाना है, बार बार हमें कंसेप्ट पूरा बनाना है। ठीक है, सॉलिड कंसेप्ट बनाना है इस लॉकडाउन में। अभी फेस टू फेस मिल नहीं रहे, नहीं तो वो अगर क्लासरूम होता तो मैं अभी डायरेक्ट आपको बुला के अलग अलग पूछता, सामने में खड़ा होकर लिखवाता बोर्ड पे। ठीक है, लेकिन चलिए आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने भी अपना एफर्ट डाला 100%, आपको अब अपना एफर्ट डालना है। अब देखिए हमने क्या बोला था? ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या उतनी हो गई, और डेक्स्ट्रो और लेवो ये 2 तरह के होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, वो बिल्कुल आधा आधा होते हैं। तो बताइए यहां पे अगर 2 टोटल आइसोमर 2 है तो डेक्स्ट्रो कितना होगा? 1, लेवो भी कितना होगा? 1। ये 2 2, ये 4 4, ये 8 8, ये 16 16। बोलिए क्लियर हो गया? ठीक है, डेक्स्ट्रो बस इतना भी बता दें कि डेक्स्ट्रो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट एंगल से मूव करवाता है और लेवो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट एंगल से मूव करवाता है। बस इतना भी दिमाग में रखना है। डेक्स्ट्रो लेवो के बारे में और बाकी केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे। एग्जाम्पल आ जाओ, लास्ट एग्जाम्पल आ जाओ
खतरनाक सबसे कॉलम यही है, ये समझ गए आपकी विदाई है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है एग्जाम्पल, ये जो ट्रायोज का जो एग्जाम्पल है ना, ये जो दो एग्जाम्पल हम लिखने जा रहे हैं ट्रायोज का, अगर आपको टीचर ने 10th क्लास ठीक से पढ़ाया है, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है, तीसरे स्टेप पे, चौथे स्टेप पे ये उसका बाय प्रोडक्ट होता है, ग्लाइकोलाइसिस का बाय प्रोडक्ट होता है। ग्लाइकोलाइसिस में टीचर बहुत शॉर्टकट करते हैं 10th क्लास में, 9th क्लास में, उनको शॉर्टकट नहीं करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने स्टेप्स होते हैं। वो डायरेक्ट क्या बताते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस सेलुलर रिस्पायरेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जो साइटोप्लाज्म में होता है, जो एरोबिक रिस्पायरेशन एनारोबिक दोनों का कॉमन है, और उसका एंड प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, ठीक है, यही वो बताते हैं। और 4 मॉलिक्यूल एटीपी, जिसमें 2 खर्च हो जाता है, 2 नेट गेन होता है, ठीक है, बस यही वो बताते हैं। लेकिन उसमें स्टेप बताना चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस टोटल, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस टोटल 10 स्टेप में होता है। उसमें पहला स्टेप जो है, ठीक है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, चौथा है, मतलब पहला स्टेप जो आप बोलेंगे ना उसमें फॉस्फोराइलेशन, दूसरा आइसोमराइजेशन, तीसरा फिर फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, और चौथा होता है क्लीवेज। तो मैं आपको बता दूं, क्लीवेज, ग्लाइकोलाइसिस के क्लीवेज में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, नहीं बताए हम लोग बताएंगे प्लांट रिस्पायरेशन जब पढ़ेंगे, एनिमल रिस्पायरेशन जब पढ़ेंगे, डिटेल बताएंगे आपको। तो यहां पे ये जानिए कि ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसको आप बोलिएगा इंटरमीडिएट, क्योंकि चौथे स्टेप में है, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है 2 कंपाउंड। आपको दोनों कंपाउंड का नाम अभी जबरदस्ती याद करना है, क्या है, कहता है एक का नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 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 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। मैं फिर से बोल रहा हूं, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, और 3 कार्बन का ही होगा, क्यों, क्योंकि किसका एग्जांपल है, ट्रायोज का, ट्रायोज का है, तो 3 कार्बन का ही होगा, ठीक है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और एक है DHAP, धप बोलते हैं उसको, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एसीटोन फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है, DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यानी कि 2 कंपाउंड हमने बताया, ट्रायोज का एग्जांपल है, दोनों किसका, ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसलिए ये आपको कहीं छोड़ेगा नहीं, बार बार आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए आज ही याद रख लीजिए। पहला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों कंपाउंड आपका साथ में छोड़ने वाला है, इसलिए दिमाग में आप रखिए। क्लियर है पॉइंट? अब आप ये ट्रायोज का एग्जांपल है। टेट्रोज का एग्जांपल हम यहां पे लिख देते हैं, उधर जगह नहीं है, टेट्रोज का यहां पे लिखते हैं। इरिथ्रोज, ये सिंपल है, इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज, इरिथ्रुलोज, इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज, ये फ्रूट्स में पाया जाता है, पल्प ऑफ गुआवा में, मतलब जो फ्रूट का छिलका होता है वहां पे पाया जाता है, ऐसे भी फ्रूट्स में पाया जाता है, इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज, ठीक है, जो भी कलर्ड फ्रूट होते हैं उसमें पाया जाता है, इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज। ये किसका एग्जांपल हो गया, टेट्रोज का, और इसका एग्जांपल यहां पे लिख ही दिए, शॉर्ट में यहां पे लिख देते हैं DHAP, ठीक है, और ठीक है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, PgAl, PgAl, ठीक है, धप, ठीक है। अगर आपको ये ग्लाइकोलाइसिस में याद नहीं, इसके मेरे पास ट्रिक भी है, ठीक है, तो ट्रिक मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप याद रख लीजिए, इसका ट्रिक मैं डालूंगा वीडियो, आप आराम से रहिए, सबका डालूंगा। ऐसे अगर मान लीजिए कि आपको दिमाग में नहीं आएगा तो कहिएगा कि नहीं, ग्लाइकोलाइसिस में इंटरमीडिएट कंपाउंड आपको टीचर ने पढ़ाया नहीं, कहिएगा सीधे धप पागल कहीं, ठीक है, धप पागल, धप पागल, धप मतलब, ठीक है, यानी कि धप का मतलब क्या, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, PgAl, यानी पागल, यानी कि फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर है?
इसका एग्जांपल आ गया इथ्रोलोज। पेंटोज का एग्जांपल बहुत फेमस है, राइबोज। ठीक है, राइबोज। यही राइबोज तो पाया जाता है आरएनए में, और इससे एक ऑक्सीजन हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, यानी कि डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। और एक और राइबुलोज। ठीक है, राइबुलोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबुलोज, ये तीनों पेंटोज का एग्जाम्पल है। मैं बता तो और सकता हूं, लेकिन उसका यूज नहीं है एनसीईआरटी में, वो नहीं है, इसलिए पूछेगा नहीं। ठीक है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए अगर बोलना है तो मैं बोल देता हूं। इसमें एक और आता है जाइलोज, और एक आता है एरेबिनोज। एरेबिनोज वो भी 5 कार्बन की है। दो यहां पे ये लिख देता हूं, यहां पे ये एसिमेट्रिक कार्बन मिस नहीं कीजिएगा। जाइलोज, एरेबिनोज, ये सब कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है। तो ये तीनों मोस्ट कॉमन है। राइबोज आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में। ठीक है, राइबुलोज ये आएगा फोटोसिंथेसिस में, दिमाग रखिएगा। तो वहां पूछेगा राइबुलोज कितने कार्बन का, तो आपको बोलना है 5 कार्बन का। ठीक है, और हेक्सोज में तो कुछ बोलना ही नहीं, हेक्सोज तो आपको बचपन से याद है। क्या क्या आएगा इसमें, बोलिए, ग्लूकोज, ठीक है, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज, ये सब इसमें आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, बताइए हेक्सोज में कल जो पढ़े थे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज, सब इसमें आएगा। ठीक है, और हेप्टोज में क्या आएगा, कहते हैं हेप्टोज में आएगा, ठीक है, हेप्टुलोज। ठीक है, हेप्टुलोज, हेप्टुलोज, और स्टेकायोज, स्टेकायोज। ठीक है, हो गया हेप्टुलोज। अच्छा, एक और अगर कहीं होगा, सीडो हेप्टुलोज भी होता है, सीडो हेप्टुलोज, सीडो हेप्टुलोज। ठीक है, ये चार्ट को आपको बढ़िया से देखना है। ये हमने क्या लिखा, देखिए फिर से मैं बोल देता हूं, इसका एग्जांपल है ही नहीं, इसका एग्जांपल है ही नहीं। इसका एग्जांपल हमने क्या लिखा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका क्या लिखे, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका इरिथ्रोज, इरिथ्रोलोज, इसका राइबोज, राइबुलोज, डीऑक्सीराइबोज, इसका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज, इसका सीडो हेप्टुलोज, हेप्टुलोज और स्टेकायोज। और इसमें 2 एक्स्ट्रा भी हमने लिखा है, इस लाइन में चलाया है, जाइलोज और एडेमिनोज। क्लियर है पॉइंट? दिस इज ऑल अबाउट योर मोनोसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड का कंप्लीट वीडियो आपको मैंने डाला है क्लासिफिकेशन का। अभी मोनोसेक्राइड का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो अगले वीडियो में होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसाइट, यानी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, 2 मोनोसेक्राइड को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, डाइसेक्राइड बनेगा। हाँ, मोनोसेक्राइड का डेरिवेटिव कल के वीडियो में ही बता दिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में बता दिए, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन आज मतलब अगले वीडियो में होगा, ठीक है, मोनोसेक्राइड का साइक्लिक स्ट्रक्चर, 2 मोनोसेक्राइड को कैसे जोड़ेंगे, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा लिंकेज होगा, जोड़ने के बाद जो डाइसेक्राइड बनेगा, वो डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड का क्या क्या फंक्शन है, रिड्यूसिंग शुगर कौन है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है। ठीक है, ये पूरा जो हमने 40 से 50 मिनट का जो आपका वीडियो है जो जा रहा है, ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है। प्लीज इसको आप संभालिए, इसको बढ़िया से लिखिए। इसका अलग से 2 पेज बनाना है, 2 पेज को मिला के एक चार्ट बनाइए, और वो चार्ट को फोल्ड करके आपको नोट्स में प्लेस करना है, उसको अटैच कर देना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको अभी समझ में आ गया, मेडिकल कॉलेज में भी दिक्कत नहीं होगा। और ये अगर समझ नहीं आएगा कि हर जगह परेशान करेगा, इसलिए मैंने कार्बोहाइड्रेट को पहले बताया। आपके एनसीईआरटी में प्रोटीन पहले है, बट मैंने कार्बोहाइड्रेट जान के पहले बताया कि आपको पूरा नॉलेज हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं बायोमोलिक्यूल्स जम के पढ़ाऊंगा, भले उसमें आपको टेस्ट का कुछ पेपर पकड़ाए या ना पकड़ाए, ऐसे कोशिश करूंगा संडे तक में ये पूरा हो जाए। ठीक है, अभी हमारे पास 3 दिन टाइम है, संडे तक में पूरा हो जाए। नहीं भी पूरा होगा कोई घबराने की बात नहीं, पूरा ऐसे हम कर देंगे। ठीक है, 2 वीडियो डाल देंगे, हो जाएगा। थैंक यू सो मच।